जय हिंद। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं बेसिक सेमेस्टर इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में आपके पेपर का नाम रहेगा एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में कल आपके एग्जाम होने वाले हैं 18 अप्रैल 2026 को। पेपर कोड ECO 311 रहेगा और इसमें 2024-25 शास्त्र का एक क्वेश्चन पेपर रहेगा। पिछले 2 वर्षों का क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड कराऊंगा मैं, ठीक है। अच्छा, 2024 वाला क्वेश्चन पेपर है उसका मैंने पिछले साल आपको प्रोवाइड करा दिया था क्लास। उसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, जा करके उसमें देख लीजिएगा, ठीक है ना। उसमें मैं क्लास को ऐड कर दूंगा, ठीक है। बाकी और किस किस यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट है तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, छत्रपति साहूजी महाराज यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ विश्वविद्यालय। और बात करें सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, और बात करें इसमें देखिए BU झांसी है, लखनऊ यूनिवर्सिटी है, ठीक है। और इसमें महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी, माँ सुकुम्बरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर है। और बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी हैं, जितने भी उत्तर प्रदेश में यूनिवर्सिटी हैं और उससे रिलेटेड कॉलेज हैं, सभी बच्चे इस क्लास को अटेंड करेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। कल ही आप लोगों का एग्ज़ाम लगा हुआ है तो हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन पेपर देखेंगे और मैं लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनकर जाएंगे, नहीं तो आपके नुकसान हो जाएंगे एग्जाम में, ठीक है ना। चलिए, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है, ECO 311 सभी यूनिवर्सिटी के लिए आपका एक क्वेश्चन पेपर होने वाला है। पहला क्वेश्चन है, किस आधार पर कृषि अर्थशास्त्र औद्योगिक अर्थशास्त्र से अलग है। तो जलवायु पर निर्भरता के ठीक है ना, किस आधार पर, जलवायु पर निर्भरता के आधार पर कृषि अर्थशास्त्र और औद्योगिक अर्थशास्त्र अलग हैं। वस्तुओं की प्रकृति पर और अधोसंरचना पर यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, इन तीनों पर, ठीक है, इन तीनों पर कृषि अर्थशास्त्र और औद्योगिक अर्थशास्त्र यानी जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है और इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स है, इन तीनों में अंतर होते हैं, ठीक है ना, तीनों से अलग हैं। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर पहले का। किस आधार पर, तो इन तीनों के आधार पर अलग हैं, ठीक है। चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से तरीके हैं जिसमें आर्थिक विकास में कृषि योगदान करता है। आर्थिक विकास में कृषि योगदान करता है विनिर्मित वस्तुएं प्रदान करके और निवेश योग्य अधिशेष प्रदान करके। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर दूसरे का, ठीक है ना। चले, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, कृषि उत्पादकता का तात्पर्य है। कृषि उत्पादकता का तात्पर्य क्या होता है। कृषि उत्पादकता यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी का वास्तविक अर्थ होता है कृषि निवेश यानी जो इनपुट होते हैं और प्राप्त उत्पादकता यानी जो आउटपुट होते हैं, उनके बीच का जो अनुपात होता है उसे कृषि उत्पादकता कहते हैं। आपके किसी भी ऑप्शन में नहीं है तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर तीसरे का, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं 7607574584। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग क्वेश्चन पेपर जरूर भेज दीजिएगा। आपके सीनियर ने मेरे पास क्वेश्चन पेपर भेजा था, तभी आज आप देख रहे हैं, तो आपसे आपकी जिम्मेदारी है कि अपना क्वेश्चन पेपर जरूर भेज दीजिएगा, ठीक है। कृषि में उत्पादकता बढ़ाने के लिए क्या आवश्यक है। कृषि में उत्पादकता बढ़ाने के लिए आवश्यक होता है भूमि में आप सुधार करें, वित्तीय सुधार करें यानी फाइनेंशियल, ठीक है, संस्थागत सुधार करें यानी इंस्टीट्यूशनल। ये सभी तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, कृषि के लिए उद्योग द्वारा उर्वरक का उत्पादन उदाहरण है। तो यह पश्चगामी जुगाड़ का उदाहरण है, ये ऑप्शन बैकवर्ड लिंकेज का उदाहरण है, ठीक है ना। इसमें ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से संबंधित है, उद्योग के लिए कृषि द्वारा कच्चे माल का उत्पादन किसका उदाहरण है। तो यह अग्रगामी जुगाड़ का उदाहरण है, फॉरवर्ड लिंकेज का। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है। 7 नंबर प्रश्न है, योजना आयोग नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था कब। 2015 में। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें 8 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित थी, किस पर आधारित थी। तो हैरोल्ड डोमर के प्रारूप पर आधारित थी। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि रोजगार आर्थिक विकास के समान दर से बढ़ता है तो रोजगार लोच होगी। तो रोजगार का जो लोच होगा वो क्या होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि देखें रोजगार आर्थिक विकास के समान दर से बढ़ता है तो रोजगार लोच जो है क्या होती है, वो बराबर होती है, ठीक है ना, इकाई के बराबर होती है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऑप्शन में दिया नहीं है, इकाई के बराबर होगी, ठीक है ना, इकाई के बराबर होगी, इकाई से कम नहीं होगा, इकाई से ज़्यादा भी नहीं होगा और ऋणात्मक भी नहीं होता, ठीक है ना। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 9 का, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है, भारतीय कृषि में निम्नलिखित में से कौन सा कारक रोजगार लोच को प्रभावित कर रहा है। तो यह
तकनीकी प्रगति प्रभावित कर रहा है, भूमि जोतों और विखंडन, ग्रामीणों से शहरी उत्प्रवसान। ठीक है, तो ये सभी डी ऑप्शन राइट हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन भूमि सुधार से संबंधित है। तो देखें जो पहला संशोधन है ये संवैधानिक संशोधन भूमि से सुधार से संबंधित है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, फर्स्ट अमेंडमेंट। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, एम एस स्वामीनाथन। और पूरे विश्व में पूछे कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, भारत में एम एन स्वामीनाथन। और जो चले आगे अभी आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, अभी मैं और इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊंगा। हरित क्रांति का संबंध है, हरित क्रांति का संबंध किससे है, खाद्यान्न उत्पादन से है, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में भूमि सुधार के उद्देश्य थे, क्या उद्देश्य थे, तो भूमि की चकबंदी करना, भूमि सीमा का निर्धारण करना और बिचौलियों की समाप्ति, ये सभी डी ऑप्शन राइट हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 14 का। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 15 नंबर, निम्नलिखित में ठीक है, निम्नलिखित में कृषि विपणन, एक सेकेंड, कृषि विपणन का तृतीय कार्य नहीं है। ठीक है ना, कृषि विपणन का तृतीय कार्य कौन सा नहीं है, तो देखें बीमा और बैंकिंग, ये दोनों जो है कृषि विपणन के तृतीय कार्य हैं। ग्रेडिंग देना ये कृषि विपणन का तृतीय कार्य नहीं है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। ठीक है, चलिए 16 नंबर प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन कृषि वित्त प्रदान करने वाली शीर्ष संस्था है। तो इनमें आप देखेंगे कौन है, तो देखिए इनमें से कोई नहीं है। ठीक है ना, इनमें से कोई नहीं है, आरबीआई, एसबीआई और पीएनबी, इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है ना, पूछ रहा है कृषि वित्त प्रदान करने वाली शीर्ष संस्था है, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा गया है, बीज एवं उर्वरक खरीदने के लिए किसान को किस प्रकार का लोन लेना पड़ता है, तो किसान को अल्पकालिक ऋण लेना पड़ता है, यानी शॉर्ट टर्म लोन, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 18 नंबर है, शिवरामन कमेटी का संबंध है किससे, नाबार्ड से संबंधित है, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है, भारत में 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो 6 बैंकों का किया गया था, डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 19 का। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, प्राथमिक कृषि साख समितियों का गठन किया जाता है, तो ग्राम स्तर पर किया जाता है, विलेज लेवल पर, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में निम्न कृषि उत्पादकता का कारण है। निम्न कृषि उत्पादकता का कारण है वित्त का अभाव है, ठीक है ना, फाइनेंस का अभाव है, जनसंख्या का दबाव है और ग्रामीण गरीबी, ये सभी हो जाएंगे, तो डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी कमेटी का गठन भारत में भूमि सुधार के लिए किया गया था, तो यह जेसी कुमारप्पन कमेटी का किया गया था, बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना, किस कमेटी का गठन, तो जेसी कुमारप्पा कमेटी का गठन भारत में भूमि सुधार के लिए किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर है, भूमि सुधार जाना जाता है, भूमि सुधार किस रूप में जाना जाता है, संस्थागत सुधार के रूप में जाना जाता है, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म के, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन फसल विधिकरण का प्राथमिक लाभ है। विधिकरण का प्राथमिक लाभ है फसल बर्बादी, जोखिम को कम करना, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। प्रश्न नंबर 25 देखें, पूछा गया है आपसे, एक सेकेंड, पीएम फसल बीमा योजना शुरू हुई, कब शुरू हुई थी ये, 13 जनवरी 2016 को, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 25 का। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है, फसल चक्रण आवश्यक है, फसल चक्रण मृदा स्वास्थ्य में सुधार के लिए आवश्यक है, मिट्टी में पोषक तत्वों के अनुकूलन के लिए आवश्यक है, कीट और खरपतवार के दबाव का मुकाबला करने के लिए, इन सभी का डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 27 नंबर है कि समय के साथ एक खेत में विभिन्न फसलें उगाना है, क्या है, तो फसल चक्रण है, क्रॉप रोटेशन, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था किसके द्वारा, तो विलियम गॉड के द्वारा। ठीक है ना, विलियम गॉड ने हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। और विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, नॉर्मन बोरलॉग, और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, एम एस स्वामीनाथन। ठीक है,
चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है, उच्च उपज वाली किस्मों के बीच का संबंध है, किसके साथ संबंध है? तो उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 29 का, ठीक है ना, इनमें से कोई नहीं है। नीली क्रांति, श्वेत क्रांति देखिए आपका दूध से संबंधित है, पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है, नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। अब पूछा है कि उच्च उपज वाली किस्मों के बीच का संबंध है, इनमें से किसी का भी नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत हुई थी, ठीक है ना, तो यहाँ पर इंग्लिश में भी देख लेंगे, ठीक है ना। टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस इन, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जो शुरुआत हुई थी वह 9वीं पंचवर्षीय योजना में शुरुआत हुई थी, डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 30 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, गरीबी हटाओ का नारा निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? तो यह आपको 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, बी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर देखें 32 पूछा गया है आपसे, तीसरी पंचवर्षीय योजना की असफलता के कारण थे, क्या असफलता के कारण थे? तो 1962 में चीन से युद्ध, 1965 में पाकिस्तान से युद्ध, मानसून की विफलता, ये सभी क्या हैं आपके? ये सभी आपके तीसरी पंचवर्षीय योजना की असफलता के कारण थे, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें 33 नंबर पूछा गया है, 3 वर्षीय योजना की समयावधि थी, तो यह 3 वर्षीय यानी तृतीय पंचवर्षीय योजना की समयावधि कितनी थी? 1966 से 1969 थी, ठीक है ना, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? कमेंट करके जरूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संस्थागत साख के स्रोत हैं, संस्थागत इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, ठीक है ना, सोर्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, भारत में संस्थागत साख के स्रोत हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी सहकारी समितियां हैं, बी ऑप्शन आपका राइट है। संस्थागत, ठीक है ना, भारत में संस्थागत शाखा के स्रोत होते हैं, कमर्शियल बैंक यानी वाणिज्यिक बैंक, सहकारी समिति यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती हैं, और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं, और नाबार्ड भी, ठीक है ना, ये सभी आपके भारत में संस्थागत शाखा के स्रोत माने जाते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर की, मध्यम अवधि की साख अवधि होती है, मध्यम अवधि की साख अवधि होती है, कितनी होती है? तो 15 महीने से 5 वर्ष के बीच में, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विनियमित बाजार का उद्देश्य है? विनियमित बाजार का उद्देश्य है मानक वजन और माप को बढ़ावा देना, कमीशन और दलाली को समाप्त करना, उचित मूल्य सुनिश्चित करना, ये सभी क्या हैं? ये सभी विनियमित बाजार के उद्देश्य हैं, डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर पूछा गया है, भूमि विखंडन की समस्या का समाधान निम्नलिखित रणनीति से किया जा सकता है। यदि भूमि विखंडन है, ठीक है ना, लैंड आपका देखेंगे लैंड फॉर्मेंटेशन है, तो इसे भूमि चकबंदी से क्या किया जा सकता है? इसका समस्या का हल किया जा सकता है, ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 37 का। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा है 38 नंबर, कृषि क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी है, प्रछन्न बेरोजगारी और मौसमी दोनों पाई जाती हैं कृषि में, तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का, ठीक है। 39 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नाबार्ड का उद्देश्य है? नाबार्ड का उद्देश्य है पुनर्वित्त की सुविधा प्रदान करना, ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहित करना, शोध एवं विकास को प्रोत्साहित करना, ये सभी डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। ए वाले में देख लेंगे, ठीक है, हिंदी वाले में अगर नहीं समझ में आ रहा है तो टू प्रोवाइड फाइनेंसिंग फैसिलिटीज़, देखिए हिंदी में अगर कठिन रहेगा तो इंग्लिश में आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन हरित क्रांति रणनीति का हिस्सा था? तो इसमें उपज देने वाली किस्मों के बीच, ठीक है, ये भी आपका हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक और सिंचाई, इन सभी का, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक कृषि जनित सिंचाई सुविधा है? तो पंजाब राज्य में है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमि सुधारों का दायरा निम्नलिखित को शामिल नहीं करता, किसे शामिल नहीं करता है? भूमि सुधारों का दायरा किसे शामिल नहीं करता है? तो बिचौलियों का उन्मूलन, भूमि जोतों का समेकन और सरकारी खेती, इन तीनों का जो है भूमि सुधार का दायरा जो है शामिल करता है, किसे नहीं करता है? किसानों को आवास ऋण जो है ये नहीं करता है, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 42 का। क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे न्यूनतम लागत संस्थान गरीब एवं स्थानीय भावना पर ध्यान देने वाला माना जाता है? तो यह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को माना जाता है, ठीक है ना, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 का।
क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि उत्पादकों के लिए गुणवत्ता प्रमाणन चिन्ह है? तो एगमार्क है, ठीक है ना। इसमें बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत के पास कृषि जलवायु क्षेत्र है, कितने प्रकार का है? तो लगभग भारत के पास कृषि जलवायु क्षेत्र है 15 है, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 45 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें देखें सदाबहार क्रांति समग्र उत्पादन से संबंधित है, नीली क्रांति मछली उत्पादन से, पीली क्रांति तिलहन से, गोल क्रांति टमाटर से संबंधित नहीं हो जाएगा। 46 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य श्वेत क्रांति यानी दूध उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो यह गुजरात जाना जाता है, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 48 नंबर, भारत के जीडीपी में कौन से क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान है? तो सबसे अधिक योगदान जो है सर्विसेज हैं, ठीक है ना, जो सेवाएं हैं, बिल्कुल जो सेवाएं हैं भारत के जीडीपी में सबसे अधिक योगदान देते हैं, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 48 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 का, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल नहीं है? खरीफ की फसल कौन नहीं है? चावल, कपास और मक्का। इनमें जो गेहूं है ये क्या है? रबी की फसल है, ठीक है ना। ये क्या है? रबी की फसल है, ठंडी में बोई जाती है गेहूं, तो ये खरीफ की फसल नहीं होगी, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 49 का, ठीक है। अच्छा, जो मैं बताने वाला था ध्यान रखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, जा करके ECO 311, ठीक है, एक सेकेंड, ECO 311 2024 वाला क्वेश्चन पेपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, देख लीजिए। अगर नहीं मिलेगा तो आप हमें मैसेज करिएगा 7607574584, ठीक है। इस पर आप मैसेज करेंगे, मैं लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। और वो भी क्वेश्चन पेपर देख के जाइएगा, दोनों वर्षों का क्वेश्चन पेपर आपको देख के जाना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड शब्द किस वस्तु से संबंधित है? गेहूं, चावल, दूध या फिर कपास? तो यह आपका दूध से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड शब्द, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 50 का। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।